welcome to the new session. So in this session we are going to solve the numerical which is related to the naive Bayes algorithm. In last lecture we had a detailed discussion about the naive Bayes algorithm. So अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आप लेक्चर नंबर 36 पहले देख सकते हो. उसमें हमने जो थेरोटिकल बैकग्राउंड है naive Bayes algorithm का वो हमने डिस्कस किया है. एंड दिस सेशन इज ऑन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द नाइव बायस एल्गोरिदम. जो हमने बायस थ्योरम लास्ट लेक्चर में देखा था, वो बायस थ्योरम हम यूज़ करके कैसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. एक्चुअली दिस न्यूमेरिकल इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर कंसिडरिंग द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो एग्जामिनेशन में इसके न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं. मे बी 6 या फिर 8 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल ऑन नाइव बायस एल्गोरिदम बाय यूजिंग बायस थ्योरम. हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज़ द डेटा सेट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा सेट we have to use the naive Bayes algorithm for finding out the whether the red SUV domestic car is a stolen car or not stolen car. So basically if you see the data set, so total 5 columns are there. आप यहाँ पे देख सकते हो. so यहाँ पे पहले कॉलम में आपको एग्जाम्पल नंबर हम इसे कह सकते हैं, फिर कलर, टाइप, ओरिजिन एंड वेदर स्टोलन और नॉट. ठीक है, तो इसमें ये कुछ 10 सैम्पल्स है जो कि पूरे डेटा सेट में हमें दिए हैं. तो आप इसे एक बार अच्छी तरीके से डेटा सेट को समझ लीजिए. सो हियर कलर के कॉलम में आपको दिया है रेड, येलो, 2 टाइप के कलर है. उसमें टाइप ऑफ कार भी आपको यहाँ पे मेंशन किया है डेटा सेट में. स्पोर्ट्स कार है या फिर एसयूवी कार है. उसके बाद उसका ओरिजिन क्या है, डोमेस्टिक है या इम्पोर्टेड है, वो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है. और उसके बाद वेदर द स्टोलन और नॉट, तो यहाँ पे वो कार चोरी की गई है या फिर चोरी हुई कार है या फिर नहीं है, तो उसका इंफॉर्मेशन है. ठीक है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यूज द नाइव बायस एल्गोरिथम टू डिटरमाइन वेदर अ रेड एसयूवी डोमेस्टिक कार इज अ स्टोलन कार और नॉट. तो ये जो डेटा है इससे हमें ये प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ और बाय यूजिंग द नाइव बायस एल्गोरिथम कि अगर इस डेटा सेट में अगर न्यू एंट्री कोई आती है, जैसे उसका होगा कलर रेड, उसका जो टाइप होगा वो एसयूवी टाइप होगा और जो ओरिजिन होगा डोमेस्टिक होगा, तो ये जो कार होगी वो स्टोलन कैटेगरी से होगी या नॉट स्टोलन कैटेगरी से होगी. ये हमें एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, बाय यूजिंग दिस डेटा. सो अभी इस तरीके का अगर न्यूमेरिकल है तो आपको कैसे सॉल्व करना है और बाय यूजिंग नाइव बायस एल्गोरिथम, तो वो हम देखेंगे. एक्चुअली इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बट जो मुझे ईजी लगा, जो आपको भी अच्छी तरीके से ईजी वे में समझ में आएगा, तो वो मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हियर यू हैव टू राइट डाउन the information given in the data set. If you read this data, total 10 samples are there, so you can write down like this: total sample available in data set, that is 10, right? Now again here 2 categories are there: stolen car or not stolen car, right? So see, this is the target variable. ये जो सारे है ना, ये जो सारे फीचर्स है रिलेटेड टू द कार, राइट. और ये जो है फाइनल, ये है आपका टारगेट वेरिएबल, वेदर दिस कार इज बिलोंग्स टू द स्टोलन कैटेगरी और नॉट स्टोलन कैटेगरी. सो बेसिकली दिस लास्ट कॉलम इज अ टारगेट वेरिएबल कॉलम, राइट. सो यहाँ पे 2 कैटेगरी हम देख सकते हैं कि स्टोलन और नॉट स्टोलन. तो इस केस में अगर हम स्टोलन कार का अगर हम काउंट करते हैं, स्टोलन कार्स is equal to how many stolen cars are there? 1, 2, 3, 4 and 5. so 10 में से जो 5 ऐसी कार्स है जो कि स्टोलन कैटेगरी से है, और नॉट स्टोलन कितनी है? अगर 10 सैंपल्स है उसमें से 5 अगर स्टोलन है तो रिमेनिंग कितना होगा? 5.
तो 5 जो होगी वो नॉट स्टोलन कैटेगरी से होगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस काउंट we can calculate the probability for stolen car and not stolen car, right? So here on the basis of this above information we can write down like this: probability of stolen is equal to, अभी 10 में से 5 है मतलब 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.5. इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 0.5 मिलेगा. ठीक है, उसी के साथ हम नॉट स्टोलन के वो कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट स्टोलन. ठीक है, रिमेनिंग 5 कार्स फ्रॉम नॉट स्टोलन कैटेगरी. सो अगेन हियर 0.5, राइट. आई थिंक ये तो बहुत इजी है, ये सबको क्लियर होगा. अभी हमें जो मान लो ये जो स्टेप, ये जो इसे हम कहेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट. स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोलन एंड नॉट स्टोलन कार हमने कैलकुलेट कर लिए. ठीक है, अभी स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, क्योंकि नायू बायस थ्योरम जो होता है ना वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस होता है. तो यहाँ पे 3 एक्चुअल कंडीशन है हमारे पास कि वो जो गाड़ी है वो रेड कलर की है, एसयूवी उसका टाइप है, और डोमेस्टिक जो है वो उसका ओरिजिन है. तो ये 3 कैटेगरी हो गई, ये 3 कंडीशंस हो गई. अगर ऐसी 3 कंडीशंस की अगर कार हमारे पास होती है तो हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि वो स्टोलन कैटेगरी से होगी या नॉट स्टोलन कैटेगरी से होगी ऑन द बेसिस ऑफ नायू बायस एल्गोरिथम और ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम हर एक फीचर के लिए उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, स्टेप सेकेंड, राइट. अगर स्टेप सेकेंड में कैलकुलेट probability for each feature, right? So total features are color, type and origin. So हम वन बाय वन करेंगे. So number first और number A, probability based on feature color. So probability on color, right? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर, तो कलर कौन सा है, जो कि रेड एसयूवी और डोमेस्टिक है, तो रेड कलर है, रेड, राइट. सो यहाँ पे अगर आप पूरा डेटा सेट देखोगे तो वहाँ पे ऐसी कितनी कार्स हैं कि जो स्टोलन है और वो रेड है, और ऐसी कितनी कार्स है कि वो नॉट स्टोलन कैटेगरी से बिलोंग करती है और वो रेड कलर की है, ये आपको देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्टोलन कार. ठीक है, स्टोलन कार ऐसी की जो रेड हो. तो अगर आप ऐसा देखोगे तो 5 जो है वो स्टोलन है. ठीक है, और उसमें से जो 3 है वो रेड है. जैसे देखो, 1, उसके बाद 2 और ये 3. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो 3 है वो स्टोलन कार्स है जो कि रेड कलर की है, और जो नॉट स्टोलन कार है वो कितनी है, टोटल 5 है. तो 5 में से रेड कलर की कितनी है, 2, राइट. सो ये काउंट हमने कर लिया. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस काउंट अगेन वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी और वी कैन कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, अभी यहाँ पे कंडीशन कौन सा है या फिर फीचर कौन सा है, रेड. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार एंड स्टोलन, राइट. ऐसी कार की प्रोबेबिलिटी की जो रेड हो और स्टोलन कैटेगरी से हो. तो इसका टोटल स्टोलन कार हमारे पास कितने हैं, 5 है, उसमें से रेड 3 है. तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5. अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.6. सिमिलरली फॉर नॉट स्टोलन जो कि रेड है, रेड और नॉट स्टोलन, उसी तरीके से 2/5 आएगा इधर, राइट. सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.4, राइट. तो ये हमने पहले फीचर के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली. सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फॉर टाइप एंड फॉर ओरिजिन, राइट.
तो चलिए हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड दैट इज बी फॉर टाइप, और वो टाइप कौन सा है, SUV, राइट। ये इस टाइप के लिए हमें करना है। अगेन हम इसके लिए क्या करेंगे, स्टोलन कार्स देखेंगे कि ऐसी ऐसी कार्स की जो स्टोलन कैटेगरी से है बट वो SUV है, ठीक है। सो स्टोलन कार इज इक्वल टू 1। 5 में से एक कार जो है वो इस तरीके की है कि जो SUV है और जो चोरी हुई है। उसके बाद नॉट स्टोलन, उसमें हम काउंट कर सकते हैं 3 कार्स है। और अगर इसका प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ SUV स्टोलन इज इक्वल टू 1/5। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ SUV विच इज नॉट स्टोलन, उसके लिए आपको मिलेगा 3/5। उसका कैलकुलेशन होगा 0.6, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड फीचर। अभी थर्ड फीचर के लिए हम करेंगे। सो थर्ड फीचर इज ओरिजिन। आपको ये करना है कि डोमेस्टिक कार, ओरिजिन मतलब डोमेस्टिक है या इंपोर्टेड है। तो हमें कौन सा है करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड, SUV एंड डोमेस्टिक। तो हमने रेड के लिए निकाल लिया, SUV के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल ली और डोमेस्टिक के लिए निकालना है, मतलब ओरिजिन फीचर के लिए निकालना है, ठीक है। सो हियर फॉर ओरिजिन, और क्या है ओरिजिन, डोमेस्टिक, राइट। सो इसके लिए अगर आप फिर से काउंट करोगे ऐसी कार्स जो कि स्टोलन कैटेगरी से बिलोंग करती है बट डोमेस्टिक ओरिजिन है, तो इसमें कार स्टोलन इज इक्वल टू 2 आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद नॉट स्टोलन कैटेगरी से है इज इक्वल टू 3। अगेन अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एंड स्टोलन इज इक्वल टू 2/5। इसको कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक स्लैश नॉट स्टोलन, इसको कैलकुलेट करोगे 3/5, दैट इज 0.6, राइट। सो ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी you have to calculate the probability for red, SUV एंड डोमेस्टिक। सो आपको पूरे डेटा सेट में से मान लो जैसे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, SUV एंड डोमेस्टिक, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू, अभी टोटल कितने सैंपल्स है, 10 सैंपल्स है। तो 10 में से 5 ऐसे सैंपल्स है कि जो रेड है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगा 0.5। उसके बाद हमें लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ SUV, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ SUV टोटल 10 सैंपल्स है, 10 सैंपल में से 4 सैंपल SUV है, तो वो अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मिलेगा 0.4। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक, अगर आप 10 सैंपल में से कितने डोमेस्टिक है अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ये 5/10, तो आपको ये भी मिलेगा 0.5। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी फॉर रेड, SUV एंड डोमेस्टिक। अभी हम यूज करेंगे बायस थ्योरम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 36 में हमने बायस थ्योरम पढ़ा था, वो हम बायस थ्योरम यूज करेंगे, राइट। सो हियर थर्ड स्टेप इज calculate probability for red, SUV एंड डोमेस्टिक कार। तो अभी हमें ये पता करना है कि ये कार्स जो है वो
स्टोलन कैटेगरी से है या नॉट स्टोलन कैटेगरी से है। सो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं बायस थ्योरम यूज करके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड SUV and domestic is equal to probability of red stolen into probability of SUV stolen into probability of domestic stolen, right, into probability of stolen, right। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड SUV एंड डोमेस्टिक। अगर आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि ये बायस थ्योरम जो हमने देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे B ऑन A ये हो गया पार्ट, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो ये हो गया। सो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, यहाँ से लेके ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A और B ऑन A, ये जो लास्ट हो गया आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट। तो अगर ये हम यूज करते हैं फॉर्मूला, तो यू हैव टू जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके रखा है। तो अगर ये हम पुट करते हैं यहाँ पे 0.6, उसके बाद ये होता है 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.24, ठीक है, या फिर 24%। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 24% और ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू दैट इज 0.24, हम एट द एंड हम इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द गिवन डेटा and calculation, if a car is red SUV domestic, the probability of it being stolen is approximately 24%। तो इसके अगर कार जो है वो रेड SUV और डोमेस्टिक होती है तो उसके 24% चांसेस है कि वो स्टोलन कैटेगरी से होगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो है नायो बायस एल्गोरिदम वो यूज़ कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी इस केस में हमने बस स्टोलन कैटेगरी यूज़ की। आप नॉट स्टोलन के लिए भी ये कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली आपको एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिलेगा। आप दोनों कंपेयर कर सकते हो और आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा है। तो चांसेस ये है कि वो उस कैटेगरी से बिलोंग करेगी। जैसे मान लो अगर 100% हम कंसिडर करते हैं तो 100% में से 24% चांस है कि वो स्टोलन कैटेगरी से होगी, मतलब रिमेनिंग जो आपका 76% है वो चांसेस है कि वो नॉट स्टोलन कैटेगरी से होगी। तो इस तरीके से आपका जो ये नायू बायस एल्गोरिदम है वो वर्क करता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी कैन प्रेडिक्ट द थिंग्स, राइट, इफ वी हैव अ प्रीवियस डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नायू बायस एल्गोरिदम है ये वर्क करता है। अगर आपको न्यूमेरिकल में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने इस न्यूमेरिकल में सॉल्व किया है। सेम आपको स्टेप्स यूज़ करने हैं। और अगर कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट आउट कीजिए, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग एल्गोरिदम्स है वो हम डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। सो थैंक यू।